हेलो। देखो मैं तुम्हें जहाँ बताया कौन कौन सी AR गन सबसे अच्छी होती। पहले बैग उठा लो, ठीक। लेवल 3 को हमने उठा लो, सबसे बड़ा बैग होता है, ठीक। अब जैसे ये ट्रेनिंग में, अभी हम ट्रेनिंग में चेयर पार्क में हैं। तो अब यहाँ पे तुम अगर जैसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग पे आओगे तो इधर पे आओगे सबसे पहले, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे जाना है, फिर जैसे अगर तुम्हें 7mm की जितनी गन चलानी है तो यहाँ मिल जाएंगी। ये देखो ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे ये लिखा है 7.62 mm। तो यहाँ पे जितनी 7mm की गन हुई ना, सब यहाँ पे रखी हुई है। देखो अब, देखो AR वाली गन कौन सी होती है हम सबसे बता दे रहे हैं, लाइन से बता दे रहे हैं। देखो लाइन से रखी है। सबसे पहली गन है MK14, ठीक। ठीक, इसको ही उठा लेते हैं, ठीक। अब एमओ उठा लो थोड़ी सी, ठीक। अब जो MK14 है ना, MK14, ठीक। ये गन निकाल ली। अभी गन के थोड़ा ऊपर देखोगे, ये देखो ऑटो और सिंगल, ठीक। ऑटो, अभी ये ऑटो पे है तो इसका मतलब अगर तुम जैसे दबा के रखोगे फायर बटन को दबा के, तो ये ऑटो पे चलेगी, ठीक। चल रही है ऑटो पे। और ये बहुत पावरफुल गन रहती है, ठीक है। अगर इसको सिंगल पे कर दोगे, जैसे हमने सिंगल पे कर दिया, अब अगर तुम फायर बटन को दबा के भी रखोगे तो ये एक एक करके चलेगी, एक बार ही चलेगी। देखो हम फायर बटन को दबाए हैं तो एक एक ही बुलेट कम हो रही है। देखो 8, 7, 6, मतलब सिंगल करके चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखा। तो ये ऑटो पे नहीं चल रही है, लेकिन इस गन को हम ऑटो पे भी चला सकते हैं और इसमें 8x भी लग जाता है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा, ये असॉल्ट राइफल कर सकते हैं, असॉल्ट राइफल स्नाइपर है। ये ऑटो पे भी चलती है और ये सिंगल पे भी हम इसको चला सकते हैं, ठीक। ऑटो पे क्या बेनिफिट है इसका? ऑटो पे बेनिफिट ये है कि जैसे सपोज एनिमी, इधर ये एनिमी है, ठीक है, एनिमी है, तो क्लोज रेंज में ये बहुत ज़्यादा डैमेज देती है। जैसे सपोज तुम ऐसे आ रहे हो, ठीक है, ऐसे आ रहे हो, ये एनिमी है और तुमने इसको ऐसे ऐसे मार दिया तो वो नॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा है, ठीक। और अगर जैसे लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करना है तो सिंगल पे चलाओ। सिंगल पे जैसे सपोज उधर है बंदा 200 मीटर दूर, तो ऐसे स्कोप होगा तुम्हारे पास, अभी तो स्कोप नहीं है, स्कोप होगा तो सिंगल पे चलाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज के लिए सिंगल पे चलाओ और क्लोज रेंज के लिए, क्लोज रेंज का मतलब होता है पास में, ठीक। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है दूर। तो क्लोज रेंज के लिए ऑटो पे चलाओ और लॉन्ग रेंज के लिए दूर पे, ठीक है। ये MK14 हो गई, ठीक है। दूसरी जो गन है वो M24, ये स्नाइपर है, ठीक। ये स्नाइपर है। तीसरी जो गन है मोशन नगान, ठीक। ये भी स्नाइपर है। और जो Kar98K है ये भी स्नाइपर है। अब जो नेक्स्ट गन सबसे वो ये है ना, DP28 दिख रहा है ना, तो DP28 हमने उठा ली है, ठीक। MK14 को अभी छोड़ देते हैं, सॉरी Kar98 उठा ली हमने, जस्ट वेट। Kar98 फेंक दी, अब DP हमने उठा ली है, ठीक। DP को थोड़ा सा रिलोड कर लो। इसमें पता है 47 रिलोड हो जाती हैं बिना कोई एक्सटेंडेड मैग के, कुछ नहीं लगता है इसमें, अटैचमेंट तो कुछ भी नहीं लगती। जो DP28 है वो AR गन है, AR है, देखो AR है। इसको तुम ऑटो पे चला सकते हो, इसको तुम सिंगल एंगल पे नहीं चला सकते। ये AR वाली हो गई गन, AR गन, ठीक है। चाहे लॉन्ग रेंज में चलाओ चाहे क्लोज रेंज में चलाओ, ठीक है। इसको सिंगल पे नहीं चला सकते, ये AR है, ठीक। ये DP28 हो गया और इसका रिकॉल थोड़ा सा कम रहता है बाकी की गन्स से। जैसे कि हम दिखाएं, जैसे कि हम 4x लगा लिया हमने, ठीक है। जैसे एनिमी इधर पे है, ठीक है, इतने दूर एनिमी है, देखना, देखा। थोड़ा सा स्टेबल रहती है, अच्छी है गन। 7 की एमओ इसमें डलती हैं, देखा। दूसरी जो गन हो गई वो DP28 हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इधर नेक्स्ट चलते हैं M24 के बाद। ये देखो ये आई ग्रोजा, ये तो हमको ड्रॉप में ही मिलती है और ये भी बहुत पावरफुल गन है। तो ग्रोजा भी AR गन है, ठीक। देखो AR है, ठीक। ऐसा नहीं, फायर बटन को दबा के रखना पड़ेगा तभी AR पे चलेगी। ऐसा नहीं कि तुम टैप टैप करके कर रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं। दबा के रखो, AR गन है, ठीक है। ग्रोजा AR गन है। उसके बाद नेक्स्ट जो गन है वो M762, ये भी AR गन है, ठीक। उसके बाद SKS, ये SKS AR नहीं है, ये है इस, अरे SKS उठा लेते हैं हम, SKS उठा ली हमने, अरे
ठीक, ये SKS जो है ये AR नहीं है, ये सिंगल कह लो। ठीक है, देखो इसको तुम दबा के रखोगे तो एक ही बार सिंगल गन है, सिंगल। बाकी तुम जल्दी जल्दी टैप टैप करोगे ना फायर बटन पे तो ये जल्दी जल्दी चलेगी, देखना। देखो फायर बटन पे ध्यान दो, देखना जल्दी जल्दी हम टैप टैप कर रहे हैं, देखो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट गन है ये M762 भी AR है। ठीक, उसके बाद DP28 बताई मतलब सॉरी बता ही दी। उसके बाद नेक्स्ट है जो AKM है। ठीक है, AKM AR है। ठीक, बता चुके, देखो। ठीक है, इसको तुम सिंगल पे भी चला सकते हैं AKM को, देखो। बाकी जल्दी जल्दी टैप करोगे फायर बटन पे तो जल्दी जल्दी सिंगल पे चलेगी, देखो। फायर बटन देखो, जल्दी जल्दी हम टैप टैप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑटो पे लगा दोगे तो एक बार दबा के रखो तो ऑटो पे चलेगी, ये देखो। लेकिन ये नहीं कि फायर बटन दबा दिया रिकॉल कंट्रोल कर ही नहीं रहा है, रिकॉल तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, चाहे सिंगल चलाओ चाहे ऑटो पे चलाओ। ठीक, और SLR भी ये SKS की तरह ही है, और MK47 म्यूटेंट। ठीक, ये भी सिंगल की तरह है, देखो। तो ज़्यादा खास गन है नहीं वैसे। ठीक है, और बाकी देखो बता दी 7 की गन इतनी सारी हो गई। सबसे देखो 7 की गन 7mm की जो बेस्ट गन है ना वो है AKM, M762 और ग्रोजा। ग्रोजा तो देखो हमको मिलेगी नहीं, ये तो ड्रॉप में ही मिलेगी। बाकी AKM और M762 7mm की गन जो चला रहे हो उसमें तुम M762 चलाओ या AKM चलाओ। वैसे हम प्रीफर कर रहे हैं ना तो तुम M762 चलाओ। ये M762 चलाओ, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉल ज़्यादा होगा लेकिन क्लोज रेंज में बीस्ट है, अच्छा डैमेज देती है। ठीक, ये 7mm की गन्स हो गई। ठीक है, बता दिया, स्नाइपर भी बता दी हैं, और सिंगल वाली जितनी गन थी वो भी बता दी हैं। ये जो MK14 है वो ऑटो पे भी चल जाती है और सिंगल पे भी चल जाती है। ठीक, जो नेक्स्ट गन्स हैं वो 5mm की गन्स हैं। 5mm की गन्स भी देखो M249 ड्रॉप में मिलेगी, QVZ इसमें मिलेगी नहीं, ऑग ड्रॉप में मिलेगी, मिनी 14 रैंगल में मिल जाएगी। मिनी 14 ले लेते हैं, 7mm की हम एमओ छोड़ देते हैं। ठीक है, 5mm की हम एमओ उठा लेते हैं। ये जो मिनी है ना ये सिंगल पे चलती है, सिंगल पे देखना। फायर बटन पे ध्यान दो, हम टैप टैप कर रहे हैं तो सिंगल पे चल रही है, और जल्दी जल्दी टैप टैप करोगे तो फायर रेट जल्दी बढ़ेगा, देखना। देख रहे हो ना, मतलब ऑटो पे नहीं चलती है, सिंगल पे चलती है। ठीक है, जल्दी जल्दी टैप टैप करोगे तो जल्दी जल्दी गोलियाँ निकलेंगी। ठीक, ये मिनी है। जो नेक्स्ट है वो है MK12, ये नहीं मिलती है रैंगल में। QBU ये भी नहीं मिलती है। G360 ये भी नहीं है रैंगल में मिलती है, दूसरा मैप में मिलती है। उसके बाद जो दूसरी गन है वो है हम सबकी फेवरेट M416, ये तो फिर क्या ही मतलब। उसके बाद जो नेक्स्ट गन है वो है स्कारल। ठीक, ये AR है। ठीक है, ऑटो पे चलती है और सिंगल पे भी चला सकते हो। M416 और स्कारल को देखो, ये ऑटो, इसको भी तुम सिंगल पे चला सकते हो, इसको ऑटो पे भी चला सकते हो, M4 के भी चला सकते हो। सजेशन तो यही है, 5mm की जो गन है ना वो सब M416 ही चलाओ, 110%। M416 यूज़ करो, कोशिश करो कि ढूंढें हम, क्रेट में देखो, कंटेनर पे देखो, घरों में देखो, M416 मिल जाए, सबसे बेस्ट गन रहती है। उसके बाद और कौन सी है, M16A4। हाँ, ये आई थिंक तुमको पता होगा, ये सिंगल पे चलती है, देखो। इसको लगा लेते हैं, चल रही है ना। बाकी जल्दी जल्दी टैप करोगे तो फायर रेट जल्दी जल्दी गोलियाँ निकलेंगी, ये देखो, देखा। और ये जो बस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, देखो सिंगल के जो हम चेंज कर रहे हैं, सिंगल और बस्ट। बस्ट का मतलब दो या तीन गोली एक्स्ट्रा निकलती हैं, देखना। एक बार फायर बटन दबाओगे, सिर्फ एक बार टैप करोगे एक बार तो देखो 3 या 4 गोली निकली हैं। तो ये बस्ट का है, वैसे सिंगल पे चलाया करो, सिंगल पे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक, और 5mm की गन तो हो गई। ठीक, उसके बाद ये शॉर्ट गन्स हैं। शॉर्ट गन्स को तो ज़्यादा यूज़ किया ही मत करो, कोशिश करो कि हम AR गन ही ढूंढें घरों में, क्रेट में, एनिमी के, बॉट के क्रेट में। ठीक,
फाइव जितनी भी ये 5 की गन्स होगी वो ये वाली एमओ डलेंगी 5 के जो ग्रीन कलर की होती हैं, और जो 7 की गन होगी वो ये वाली एमओ डलेंगी, ठीक है। उसमें लिखा रहता है। शॉर्ट गन तो भूल जाओ, ज़्यादा चलाया मत करो, ठीक। उसके बाद जो 9 की गन है वो हमने तुमको बताया था, सबसे अच्छी गन जो होती है वो UG होती है, UZI। ये देखो ये दिख रही है, UZI दिख रही है ना, ये हमने उठा ली है। लेकिन यूजी में कोई स्कोप नहीं लगता, सिर्फ रेड डॉट और होलो लगता है, ठीक। तो 9 की में ना तुम यही चलाया करो यूजी, अगर ना मिले तो VSS भी चला सकते हो, और ये 19 पाइथन PV19 पाइथन और वेक्टर भी चला सकते हो, ठीक है। और बाकी की मत चलाना। और ये 45 ACP की गन है। 45 ACP में हमने तुमको बताया था UMP45 या थॉमसन SMG, यही दोनों गन है, यही दोनों चला सकते हो, ठीक है। ये हमने थॉमसन उठा ली, और दूसरी हमने उठा ली है UMP45। ये भी ऑटो पे चलती है UMP45, थॉमसन भी ऑटो पे चलती है, देखो, ठीक है। तो गनों के बारे में पता चल गया, आई होप चल ही गया होगा। तो बस एंड कर रहे वीडियो को, और देखेंगे। और स्नाइपर तो तुम अभी चलाओगे नहीं, ठीक। प्रैक्टिस करना, ठीक।